हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कम समय रह गया एग्ज़ाम के लिए, मात्र 2 दिन शेष है। ठीक है, 27 और 28 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 27 को 2 पारियों में और 28 को 1 पारी में है। तो आज आपके सामने बुद्धि टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट पे, बुद्धि के जो मतलब डायरेक्ट फैक्ट पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां आप बहुत कंफ्यूज होते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये बुद्धि वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बार बार एग्जामिनर के नजर में रहता है और वो क्वेश्चंस बार बार पुटअप करके वो एग्जाम में डालता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। इस सिद्धांत का मतलब यह है, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, 2 कारकों से मिलकर। तो 2 कारक जो बुद्धि के बताए थे वो किसने बताए थे, साइमन, स्पियरमैन, गिलफोर्ड या फिर टर्मन। देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी जो है आपके स्पियरमैन ने दी थी। किसने दी थी, स्पियरमैन ने। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि द्विकारक में 2 कारक सिद्धांत दिया था, और 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी जो है स्पियरमैन ने दी थी। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। एक ये परिभाषा बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस परिभाषा का, कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोविज्ञान का है, कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 शब्दों पे फोकस किया है। तो ये जो परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक के, देखिएगा ये परिभाषा है ना अल्फ्रेड बिने ने दी थी। किसने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ये वही अल्फ्रेड बिने है जिसने आपके जो बुद्धि लब्धि के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण का जो परीक्षण किया था सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ये वही अल्फ्रेड बिने है जिसने 4 तत्व माने, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। अब थॉर्नडाइक की बात हो रही है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने शुरुआती तौर में जो है बुद्धि के प्रकार बताए थे 3। कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। यांत्रिक बुद्धि, जिसे अपन एक और बोला जाता है यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि। ठीक है, यंत्रों के माध्यम से या मूर्त बुद्धि बोला जाता है। एक थी सामाजिक बुद्धि और एक अमूर्त थी। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त यानी जो दिखाई देता है और अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो ना। और एक सामाजिक बुद्धि होती है। तो ये 3 बुद्धियां किसने दी थी, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए थे 3। ठीक है, यहाँ उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और थॉर्नडाइक ने एक और बताया था, वो भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक ने शुरुआत में 3 बुद्धियां बताई, लेकिन बाद में इसने थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन करके कुछ अलग बताया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने शुरुआत में कितनी बुद्धियां बताई, 3 बुद्धि बताई थी, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, यानी कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। फिर बाद में उसने कहा था कि यार ये तो बहुखंड सिद्धांत दिया था, कि बुद्धियां बहुत सी प्रकार की है। ठीक है, एक प्रकार नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत खंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, जो किया था थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। बुद्धि के 3 कारक किसने बताए, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पियरमैन ने। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बहुखंड सिद्धांत है। और एक और आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि। ठीक है, तो वो चीज भी आपके अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं। गिलफोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। अब देखिएगा, त्रिखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, ये चीज आपको आती है। और एक और आता है त्रिचापीय सिद्धांत, तो वो किसने दिया था, वो स्टर्नबर्ग ने दिया था।
ठीक है, इन तीन चीजों में लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ गिलपर्ट जो है आपके बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है बुद्धि टॉपिक में। तो इसने क्या बताया था, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था। ठीक है, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले लेके और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की विमा या आयाम जो है जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई। अब अपने को पता है जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, यानी कि उसने 3 आयाम बताए थे। ठीक है, कौन से बताए थे, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु, ये तीनों आयाम जो है आपके जेपी गिलफोर्ड ने बताए थे। ठीक है, तो यहाँ जो नहीं बताया है वो प्रणाली या संज्ञान जो है गिलफोर्ड ने नहीं बताया था, संक्रिया बताई, विषय वस्तु बताया और उत्पाद बताया था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जेपी गिलफोर्ड को आप एक बार अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का नामकरण किया है। देखिए गिलफोर्ड ने तीनों बता दिए आयाम। ठीक है, तीनों का क्रम ध्यान रखना आपको, संक्रिया, संघटक और उत्पाद, ये तीनों क्रम वाइज है। ठीक है, उत्पाद एंड में, संक्रिया शुरू में। ठीक है, बीच में संघटक आता है। ठीक है ना, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, संक्रिया, संघटक और उत्पाद यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया था। अपसारी चिंतन का जो संप्रत्यय था गिलफोर्ड का, उसको एडवर्ड डी बोनो ने क्या नाम दिया था। तो डी बोनो ने जो है उसको पार्श्विक चिंतन कहा था। क्या कहा था, पार्श्विक चिंतन कहा था। देखिएगा ये क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, जो गणितीय संक्रियाएं जैसे तर्क, ठीक है, किसी पैटर्न को खोजना, ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता संवेदनशील है, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। दूसरा, ध्वनि ताल शब्दों का अर्थ, तो ये आपके भाषाई बुद्धि होती है। दृश्य स्थानिक परिवेश सटीक रूप से ग्रहण करने वाले, इसके अंदर दृश्य बुद्धि होती है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि इसको बोला जाता है। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर ताल, इसके अंतर्गत भी आपके संगीतीय बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। देखिए बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, बुद्धि लब्धि का प्रयोग स्टर्न ने किया था। किसने किया था, स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग इसने कर दिया, और बुद्धि परीक्षण का जो है आपके वो किसने किया था, वो अल्फ्रेड बीने ने किया था। ठीक है, तो यहाँ राइट स्टर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है वो अल्फ्रेड बीने ने किया था। ठीक है, और बुद्धि लब्धि का स्टर्न ने किया था। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला एक और क्वेश्चन है आपके सामने, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी क्यों है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना जरूरी क्यों है शिक्षक को। देखिएगा शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान, शारीरिक से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि बुद्धि जो है मानसिक और संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन, नैतिक चारित्रिक, देख नैतिक गुण जो है ये अपने व्यवहार से होता है, ये बुद्धि लब्धि के अंतर्गत नहीं होगा। शारीरिक विकृति का पता नहीं होगा। तो यहाँ शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए राइट होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ये बुद्धि के कुछ ऐसे फैक्ट थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जेपी गिलफोर्ड से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी सिद्धांत का नाम देके उसका प्रतिपादक का नाम पूछ लिया जाता है, प्रतिपादक का नाम देके पूछ लिया जाता है कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, या फिर 4 ऑप्शंस में से मिलान वाले ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, या फिर चारों इधर ABCD और इधर ABCD देके इधर मिलान करना पूछ लिया जाता है। यहाँ से बुद्धि वाले टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेज है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने हैं। तो एक तो आएगा आपके हार्वर्ड गार्डनर से और एक बाकी अदर सब बुद्धियों से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि कोई हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।